श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आरंभ में सर्वप्रथम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य का कथन किया जाता है। ये महात्म्य के कथन श्रवण की हमारी आर्ष प्राचीन परंपरा है, सनातन परंपरा है। श्रीमद् भागवत की कथा का भी जब हम श्रवण करते हैं तो सबसे पहले महात्म्य का श्रवण होता है। किसी भी पुराण की कथा का श्रवण करते हैं तो उसके महात्म्य का प्रथम श्रवण किया जाता है। महाभारत श्रवण के भी महात्म्य के श्लोक आदि पर्व में श्री व्यास जी ने लिखे हैं, उसमें भी महात्म्य कथन की परंपरा है। सनातन धर्म महात्म्य प्रधान है। स्मृतियों का महात्म्य, श्रुतियों का महात्म्य, इतिहास पुराण का महात्म्य, गंगा यमुना बागमती दूधमती का महात्म्य, अयोध्या मथुरा काशी आदि सप्तपुरियों का महात्म्य, ब्राह्मण का महात्म्य, गौ का महात्म्य, वैष्णव का महात्म्य, संत का महात्म्य, गुरु का महात्म्य, ऊर्ध्वपुंड्र का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, त्रिपुंड्र का महात्म्य, रुद्राक्ष का भी महात्म्य, एकादशी का महात्म्य, कहां तक है हमारा और आपका भी महात्म्य। हाँ, इस पवित्र भारत की धरती का महात्म्य। हम लोगों को जब कथा कीर्तन सत्संग करते हुए देवता देखते हैं तो हमारे सौभाग्य की सराहना करते हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सिदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहि न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता। यही जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे। भारताजिरे का अर्थ आप ये मत समझना कि नेपाल की महिमा नहीं है, वो अलग नहीं है। यहाँ के जब लोग धार्मिक कृत्य करते हैं और उसके आरंभ में संकल्प पढ़ते हैं तो जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे ये बोलते हैं कि नहीं? फिर नेपाल देशे नेपाल क्षेत्र ऐसा बोलते हैं। ये अलग नहीं है, वही है। और हम तो निवेदन करें, भारत नेपाल ये सदा सर्वदा से हिंदू राष्ट्र ही थे, हिंदू राष्ट्र ही हैं और हिंदू राष्ट्र ही रहेंगे। और हम और अतीत में जाएं तो वर्तमान उपलब्ध विश्व सब हिंदू राष्ट्र ही थे। हिंदू वैदिक सनातन सभ्यता ही पूरे संसार में थी। दुर्भाग्य का समय आया, भगवान पशुपतिनाथ कृपा करें, नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो और मताधिकार केवल हिंदू को, बाकी रहो खाओ पियो रहो, कोई चिंता की बात नहीं है। ये तो अन्नपूर्णा बैठी है, भोजन सबको देती हैं, लेकिन मताधिकार केवल हिंदू का हो। और हम ये विश्वास करते हैं कि निकट भविष्य में नेपाल जैसे ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, वह दिन दूर नहीं कि भारत के सिर से भी धर्मनिरपेक्षता का भूत उतर जाएगा और भारत वर्ष भी पुनः घोषित रूप में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना है, नववर्ष की यही बधाई भगवान से हम सब लोग मांगते हैं और सबको नववर्ष की बधाई भी देते हैं। इन
पवित्र भारतवासियों ने, वैदिक सनातन धर्म का पालन करने वालों ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जो ऐसी पवित्र धरती पर इनका जन्म हो गया। हम देवता भगवान की सेवा के लिए, उपासना के लिए, भक्ति के लिए तरसते रह जाते हैं। हमको भगवान की भक्ति करने का, भगवान की उपासना करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। भारत में जन्म लेने वालों को बचपन से नहीं राकेश जी, गर्भ से ही प्राप्त होने लग जाता है। आप लोग कहें गर्भ से कैसे? गर्भिणी माता कथा में आकर बैठ गई, श्रवण भक्ति उसकी तो हो ही रही, गर्भगत जीव की भी श्रवण भक्ति होगी। गर्भिणी माता ने भगवत चरणामृत लिया, गर्भगत जीव को भी भगवत चरणामृत मिल गया, उसकी भी चरणामृत ग्रहण करने की भक्ति हो गई। गर्भिणी माता ने परिक्रमा किया, गर्भगत जीव की भी प्रदक्षिणा की भक्ति बन गई। हमने देखा कुछ काल बरसाने में रहे, बहुत पहली बात है, गौरवन में महीना डेढ़ महीना वहां रह जाते थे। तब रोड नहीं बनी थी, एकदम उबड़ खाबड़ रास्ता था, भीड़ भी इतनी नहीं थी, बहुत शांति, बिजली नहीं थी, बिजली ना होने से भीड़ नहीं। तो सवेरे 5 बजे श्री जी की मंगला करने जाते तो देखते चिकसौली, बरसाना और पीछे मानगढ़ के नीचे वाला कौन सा गांव है, मानपुर की गोपियां अपने छोटे छोटे नवजात बालकों को, बालिकाओं को लेके, ठंड का समय, ऊपर से कपड़ा ओढ़े हुए हैं और वो सो रहे हैं छोटे बालक, और श्री जी की मंगला होती तो ऐसे उनको दिखाती श्री जी की तरफ। हमारा तो हृदय भरा था कि देखो ये जीव कितने भाग्यशाली, ये तो सो रहे हैं, इनको पता नहीं मैया की गोद में है, पर श्री जी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसको देख रही है कि नहीं देख रही। ये धामवास, ये सौभाग्य, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाइना, हम भगवान की सेवा के लिए तरसते रह जाते हैं और इन भारतवासियों को भगवत भागवत सेवा का सौभाग्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। जिस स्वर्ग में भगवान की कथा सुधा गंगा प्रवाहित नहीं हो रही है, जिस स्वर्ग में श्री रामनवमी, जन्माष्टमी जैसे उत्सव महोत्सव नहीं हो रहे हैं, श्री राम यज्ञ, गोपाल यज्ञ आदि यज्ञ नहीं हो रहे हैं, जहां परम भागवत वैष्णव संत जहां निवास नहीं करते हैं, भले ही वह देवराज इंद्र का लोक ही क्यों न हो, वह सेवन करने की योग्य नहीं है। ये पवित्र भारतवर्ष की धरती, नेपाल की धरती, यही सेवन करने के योग्य है। और इस भारतवर्ष भरतखंड में नेपाल क्षेत्र की धरती तो बहुत उपजाऊ है। ऐसी उपजाऊ धरती पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी, जहां जमीन से ही भगवान प्रकट होते हैं, शालिग्राम भगवान। नारायण की खेती करने वाली धरती कहाँ मिलेगी पूरे विश्व ब्रह्मांड में। और श्री किशोरी जी भी जहाँ हल चलाने से किशोरी जी प्रकट हो रही हैं, जहाँ श्री किशोरी जी भी प्रकट हो रही भूमि से ही, भूमि जा, और जहाँ भूमि से ही शालिग्राम भगवान प्रकट हो रहे हैं, गंडकी से शालिग्राम प्रकट हो रहे हैं। साक्षात भगवान और उनकी प्राण वल्लभा को प्रकट करने वाली धरती नेपाल की धरती। धन्यास्वे भारत भूमि भाग्य, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। हमारे सौभाग्य की देवता सराहना कर रहे हैं। तो ये महात्म्य, ये देश का महात्म्य, इस धरती का महात्म्य, यहाँ के निवासियों का महात्म्य। महात्म्य श्रवण की परंपरा इसलिए है कि महात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, श्रद्धा के बिना विश्वास दृढ़ नहीं होता, और श्रद्धा विश्वास के अभाव में क्रिया का श्रम ही हमारे हाथ लगता है, वह सार्थक नहीं होती है। हमारी क्रिया, हमारी उपासना, हमारी साधना सार्थक नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने यहां तक कह दिया, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तत्तम कृतम चेत असदिच्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह।
श्रद्धा मूल में नहीं है और आपने दान कर दिया तो उस दान का न इस लोक में कोई पुण्य मिलेगा न परलोक में। दान में भी श्रद्धा जरूरी, हवन में भी श्रद्धा जरूरी, नहीं खाली घी और शाकिल्य को बर्बाद कर दिया। श्रद्धा नहीं है तो उसका न यहां फल होगा न वहां फल होगा। बिना श्रद्धा के तप किया है तो उसका भी कोई फल नहीं होगा। अथवा जो कोई भी शुभ कर्म आप बिना श्रद्धा विश्वास के करते हैं वह व्यर्थ है। इसलिए हमारे श्रद्धा विश्वास को पुष्ट करने के लिए महात्म्य के कथन श्रवण की परंपरा है। जाने बिन न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई, और बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूं जीवन लह विश्राम। श्रद्धा और विश्वास की अनिवार्यता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। सिद्धा अपि स्वांतस्थम ईश्वरम याभ्याम बिना न पश्यन्ति। सिद्ध पुरुष जो पिंड ब्रह्मांड के भेद समझ चुके हैं, ऐसे महानुभाव भी यदि उनमें श्रद्धा विश्वास न होवे तो अपने अंतःकरण में विद्यमान परमात्मा की अनुभूति वे नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए सबसे पहले महात्म्य का स्मरण है, और महात्म्य में भी सबसे पहले मंगलाचरण है। ये महात्म्य स्कंद पुराणोक्त है। स्कंद पुराणोक्त श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य। इसके लेखक भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। इतना बढ़िया श्लोक है ये मंगलाचरण का, महात्म्य का, कि इसी श्लोक का व्याख्यान किया जाए तो एक नवान्य की कथा, 9 दिन की कथा इसी महात्म्य के श्लोक पर हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तो विश्वनाथ पुष्पतनाथ जी से प्रार्थना किए हैं कि व्यास समास क्रम से हम पूरा कह सकें, ऐसी कृपा आप करें। बड़ा प्यारा श्लोक है, मंगलाचरण में बोले जाने योग्य है और प्रेमियों को इसे कंठस्थ कर लेना चाहिए। कितना सुंदर श्लोक है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः। रामात्रश्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रय, रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रय। आहा, ये जिसकी कथा आरंभ होने जा रही है, यह है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और ये वाल्मीकि रामायण के महात्म्य का स्मरण यहां से किया जा रहा है। रामायण शब्द से मुख्यतः श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य का ही ग्रहण होता है। गोस्वामी जी ने बाल कांड में कहा, बंदौ मुनिपद कंज, रामायण जहि निर्मयो, सखर सुकोमल मंजु,
दोष रहित दूषण सहित। क्या अद्भुत। और दूसरे जो रामायण हैं उनमें उन महानुभावों का नाम जोड़ दिया गया। जैसे भुशुंडी रामायण अलग है, लोमस रामायण, हनुमत रामायण, और गोस्वामी तुलसीदास जी के श्रीमद् रामचरितमानस को भी रामायण उन्होंने कहा, पर मुख्यतः इसका नाम श्रीमद् रामचरितमानस ही है, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा रचि महेश निज मानस राखा, पाये सुसमय शिवासन भाका, ताते राम चरित मानस वर धरऊ नाम ही हेरी हरसि हर धरऊ नाम ही हेरी हरसि हर। ये रामचरितमानस है। भगवान वेद ने विचार किया कि वेदांत वेद्य तत्व परब्रह्म तत्व, कौन परब्रह्म तत्व? जिस परब्रह्म तत्व के संबंध में विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा विधि विधिता हरि ही हरिता शिव ही शिवता जिन दई, ऐसे भगवान परब्रह्म श्री राम वेदांत वेद्य तत्व, वेदांत वेद्यम विभुम, ऐसे वेदांत वेद्य भगवान श्री राम श्रीमद दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन के रूप में श्री अवध में प्रकट हो रहे। तो क्यों ना हम भी अपने प्रभु को यशोगान के लिए प्रकट हों। जब भगवान प्रकट हो रहे हैं तो भगवान का यश गाने वाले भगवान के शाश्वत भाट वेद भला क्यों प्रकट न हो। वेद प्रकट हुए। अब वेदों का प्राकट्य भगवत संकल्प से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के मुख से होता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भगवान ने अपने हृदय के संकल्प से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट होते हैं। तो वेदों को अवतार लेना है तो ब्रह्मा जी को अवतार लेना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ही महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए। महर्षि वाल्मीकि स्वयं ब्रह्मा जी। और जब ब्रह्मा जी वाल्मीकि महर्षि के रूप में प्रकट हुए तो वेद श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुए। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीद साक्षात् रामायणात्मना। साक्षात रामायण के रूप में वेद प्रकट भये। और एक बड़ी विलक्षण बात है, वेद माता गायत्री कही जाती है। वेद में लिखा मत्स्यमानम फेनम भवति फेनात् फेनादंडम मंडात ब्रह्मा भवति ब्रह्मणो वायु वायुरोंकारः ओंकारात् सावित्री सावित्रा गायत्री गायत्र्या इमानि लोकानि भवन्ति, ऐसा लिखा है। गायत्री वेद माता कही जाती है। गायत्र्या वेदा, गायत्री से ही वेद प्रकट होते हैं। और गायत्री मंत्र का आरंभ तकार से, तत्सवितु, यहीं से गायत्री का आरंभ है। और तकार पर ही इस मंत्र की परिसमाप्ति है। प्रचोदयात तकार पर। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आरंभ भी तकार से है। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम, यहां से आरंभ है। और अंत में जगाम त्रिदवम महत, वहां पूर्णता है। और महानुभावों ने सूक्ष्मानुसंधान किया है कि जैसे
गायत्री में 24 अक्षर हैं, ऐसे ही इस ग्रंथ के 24,000 श्लोक हैं और प्रत्येक एक सहस्त्र श्लोक के बाद अक्षर बदल गया। इसलिए वस्तुतः ब्रह्म गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य भगवान श्री सीताराम चंद्र जी ही हैं, ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस व्याख्यान से प्रमाणित होता है। ऐसे भगवान श्री राम, जिनका यह पवित्र अयन है, अयन माने होता है घर, राम जी का घर है, अथवा श्री राम अय्यते प्राप्यते अयगतौ, श्री राम जी की प्राप्ति का एकमात्र साधन जो राम जी के चरणों तक हमें पहुंचाने वाला है, अथवा राम जी का जो घर है। हम सबको राम जी के घर में ही जाना है, वहीं से भटक गए हैं ना। 84 लाख नगरों की कितनी बार यात्रा कर चुके हैं, किसी के पास सूची उपलब्ध नहीं है। शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक जिन प्रभु के चरणों से दूर हुए हैं उन्हीं के घर में पुनः अपने घर जब तक नहीं पहुंचते तब तक सुखी नहीं होंगे। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरणन एको बाधा। इसलिए श्री राम शरणम समस्तगताम, श्री सीताराम जी ही संपूर्ण प्राणियों के एकमात्र आश्रय हैं। शरण शब्द के दो अर्थ हैं, शरणम गृह रक्षित्रो, रक्षक और घर, दो अर्थ शरण शब्द के होते हैं। अर्थात भगवान श्री राम ही सबके रक्षक हैं और भगवान श्री राम ही सबके घर हैं।